जी हमारी स्क्रीन जा रही है सर? जी तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गूगल है या फिर हम लोग डायरेक्ट टू कॉइन मार्केट कैप भी है, आप अपने मोबाइल में ये करके रख सकते हैं, है ना। तो कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं और ये देख पा रहे हैं हमने लॉगिन करके रखा है कॉइन मार्केट कैप को। जी अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेंडमली मैं बता सकता हूँ, ये ऊपर जो आप देख पा रहे हैं मैं मार्क करता हूँ, ये जो है ये मार्केट है, दिख रहे हैं? आप वहां पर पढ़ सकते हैं, वो मार्केट है। और ये यहाँ पे जो आप सभी को दिख पा रहा होगा, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे वॉच लिस्ट है जिसको आप ऐड कर सकते हैं आप अपने मोबाइल में। जैसे जो फेवरेट होता है, वॉच लिस्ट का मतलब होता है जो आपका फेवरेट होता है, जिसको आप हमेशा रेगुलर देखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मोबाइल में आप सभी जानते होंगे कि आपके फैमिली मेंबर कुछ होते हैं जो पर्सनल होते हैं, तो आप उसको फैमिली में ऐड करके रख सकते हैं। जब आप फैमिली लिखेंगे तो हो सकता है कि फैमिली की सारी लिस्ट आ जाएगी, चाहे आपका ब्रदर हो, सिस्टर हो, फादर हो, मदर हो, इनका लिस्ट आ जाता है। तो ऐसे क्या है, हम लोग क्रिप्टो में जिसमें ट्रेड करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज को हम लोग यहाँ पे ऐड करके वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। और ये देख पा रहे हैं आपके बीच में ये एक्सचेंज है, हमारे पास कितने एक्सचेंज है इस मार्केट में, इस पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है ना। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे स्लाइड करके आगे की जो कैटेगरी है, ये लास्ट की जो कैटेगरी होता है, वो कैटेगरी को यहाँ देख सकते हैं। और हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि कैटेगरी, देखिए कैटेगरी को क्यों देखा जाता है। हम लोग कैटेगरी को क्लिक करते हैं और हमने कैटेगरी को क्लिक किया है, तो कैटेगरी क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिंग में है और बहुत सारे चीजों का यहाँ पे इकोसिस्टम का जो भी यहाँ टोकन्स वगैरह जो पड़े हुए हैं वो बहुत सारे हैं। तो हमें यहाँ पे अगर कोई चीज को जानना है तो हम लोग को सबसे पहले हमको सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। कि हम लोग सर्च करना चाहते हैं कि मान लीजिए मेटावर्स लिख दिया हम लोगों ने, है ना। मेरे को भी इसमें लिखिए तो पीवीसी। जी एक मिनट सर। जी हम लोग अगर किसी को सर्च करना चाहते हैं कि हमारा पीवीसी, मैं पीवीसी लिख रहा हूँ, है ना। तो पीवीसी हमने सर्च किया है, तो पीवीसी सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे 3 पेयर का दिख रहा है, पीवीसी बीएनबी के साथ दिख रहा है और पीवीसी 2 बीएनबी के ये में दिख रहा है। तो आपको पीवीसी को क्लिक करना होगा। पीवीसी को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि पीवीसी को जब हमने क्लिक किया है, तो पीवीसी को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप रेट दिख पा रहा होगा आप सभी लोगों का। ये जो हमारा रेट जो है ये दिख पा रहा होगा $6.98, है ना। और इसको आप जब स्लाइड करेंगे, स्लाइड करके आपको देखना है सब लोगों को अपने मोबाइल में जब ये सेशन खत्म हो जाए तो आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहली बात ये है कि आप सभी लोगों के पास मोबाइल है, आप सभी लोगों के पास डाटा है और आप डाटा को यूज नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो उसको आप कहीं डाटा को इस प्रकार से यूज करते हैं, वेस्ट करते हैं, उसको यूज नहीं हम कह सकते, हम उसको वेस्ट कह सकते हैं। हम लोग डाटा को वेस्ट करते हैं, हम लोग वीडियो देखते हैं, गेमिंग देखते हैं, फिल्म देखते हैं और हम लोग अपने डाटा को वेस्ट कर देते हैं। और शाम तक होते होते पता चलता है कि हमें ग्लोइयस में जुड़ना है या फिर हमारे दूसरे मंच में बूट कैंप में जुड़ना है, तब तक हमारे पास डाटा समाप्त हो जाता है। तो हम लोग अपने डाटा को जो है उसको बचा के रखेंगे तो हम लोग को घाटा नहीं होगा। ये चीज ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब इसको ट्रेडिंग को देख पा रहे हैं और हम लोग यहाँ पे स्टैटिक्स लिखा हुआ है, स्टैटिक्स के बारे में जानकारी है। जो ये स्टैटिक्स है, ये ट्रेड हिस्ट्री होता है, ये डेट पेयर होता है ना। और इस तरह से हम लोग इसको अलग अलग चीज जो लिखे हुए हैं सब चीजों को क्लिक करके हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टैटिक्स में सबसे पहले स्टैटिक्स में जाते हैं और स्टैटिक्स को स्लाइड करके ऊपर करते हैं। कंफर्म करेंगे सर मेरी आवाज और स्क्रीन दिख रही है ना पूरा? जी क्लियर। जी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे टोकन्स की जो सप्लाई है वो कितना वॉल्यूम में ट्रेड कर रहा है, लोग इसमें कितना ट्रेड कर रहे हैं और उसका वॉल्यूम क्या होता है ना। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका होल्डर संख्या कितना है अभी तक, है ना। और ये चीज जो होता है ये महत्वपूर्ण होता है, हमारे टोकन्स के जो रेट होते हैं
टोकन्स के जो रेट होते हैं वो बीएसडी और पीबीसी का जो पेयर जो बना के डाला जाता है, जो लिक्विडिटी जिसे हम कहते हैं, हमने जब करोड़ों की लिक्विडिटी या लाखों की लिक्विडिटी देखते हैं तो टोकन का रेट कहीं ना कहीं ग्रो करता है। और इस चीजों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि हमारे पीबीसी और बीएसडी में कितनी लिक्विडिटी डाली गई है। तो ये इस तरह से हम अपने पीबीसी को जज कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग चलते हैं ऊपर का स्टैटिक्स के बगल में हमारा जो ट्रेड हिस्ट्री है, हम लोग ट्रेड हिस्ट्री को क्लिक कर रहे हैं। और ट्रेड हिस्ट्री को क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जी अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पर ट्रेड हिस्ट्री खुल चुका है। ट्रेड हिस्ट्री में देखिए टाइमिंग लिखा हुआ है, टाइमिंग लिखा हुआ है 7:58 में किसी ने खरीदा होगा, है ना, उसके बाद 7 बेचा होगा और 7:58 में फिर किसी ने 59 में किसी ने बाई किया है। और ये कितना पीबीसी लिया है उसने, इस चीज को यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, इस चीज को आप आगे करके देख सकते हैं और इसको स्लाइड करके आप ऊपर से नीचे देख सकते हैं, टाइमिंग तक देख सकते हैं कि कितना लिया जा रहा है, कितना बेचा जा रहा है। ठीक है, अब ट्रेड हिस्ट्री के बाद हम लोग चलते हैं हमारा जो डेस्क पेयर है, हमारा पीबीसी का डेस्क पेयर है ना, पीबीसी का डेस्क पेयर में हम लोग चलते हैं और डेस्क पेयर को क्लिक करते हैं। अब हम लोग पीबीसी के डेस्क पेयर में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिक्विडिटी का ऑप्शन आ रहा है। हमारा जो भी है यहाँ पे ये टोटल चीज को आप देख सकते हैं। पीबीसी को केक करके बहुत सारे लोग ले रहे हैं, पीबीसी यूएसडीटी के साथ बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, पीबीसी यूएसडीटी बीएनबी के साथ खरीद रहे हैं, बीएसडी के साथ खरीद रहे हैं। तो इस तरह से पेयर बनाया गया है जिसमें आप सभी लोग, अगर कोई बीएसडी है उसके पास में, बीएसडी से पीबीसी लेना चाहता है तो ले सकता है। अगर किसी के पास यूएसडीटी है और यूएसडीटी से वो पीबीसी लेना चाहता है तो ले सकता है। और किसी के पास बीएनबी है, अगर उसको चाहता है वो पीबीसी में कन्वर्ट करे तो पीबीसी ले सकता है। तो इस प्रकार से उसका पेयर बनाया जाता है। जी, अब हम लोग चलते हैं इसके कम्युनिटी के ऊपर। अब हमने इसके कम्युनिटी को क्लिक किया है। कम्युनिटी को क्लिक करने के बाद देखिए लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, हम और आप क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता है दोस्तों। हम और आप क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता है, ये मायने रखता है कि ये कितना आने वाले समय में ग्रोथ करेगा और कितना क्या करेगा। तो हमारी जैसी जो बहुत बड़े ट्रेडर हैं जो इसमें लगे हुए हैं, उनका क्या कहना, हम लोग उनको देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बुलिश का ये इन्होंने ये किया है कि या ये बुलिश जाएगा, आने वाले समय में जाएगा। नीचे आप देख पा रहे हैं इनके ऑप्शन को देख पा रहे हैं, इनके ऑप्शन को आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या है कहा है। ये बोल रहे हैं पीबीसी गुड टोकन। इस तरह से क्या होता है कि हम लोग देखते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारे जो बड़े ट्रेडर हैं हमारे पीबीसी के लिए वो क्या चाहते हैं और क्या सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे पीबीसी लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है पीबीसी मेटा टोकन बुलिश इन द मार्केट। मतलब पीबीसी मेटा टोकन है वो मार्केट में आने वाले समय में एकदम बुलिश होने वाला है, ग्रो करने वाला है। इस तरह से हम लोग स्लाइड करके और भी लोगों का देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आई एम बुलिश विथ पीबीसी मेटा। ये देख पा रहे हैं सर, संजीव सर? जी दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो भी है, आप देखिए यहाँ पे इसके नीचे देख पा रहे होंगे 24 ऑनलाइन ऑन काशी। इन्होंने क्या लिखा है पीबीसी के बारे में, क्या कमेंट किया है कि पीबीसी रॉकेट है ना। तो रॉक है और रॉकेट का निशान दिया है उन्होंने। कहने का मतलब उनका एक ही अगर मनोवैज्ञानिक के रूप में अगर सोचा जाए, मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाए तो सबका कथन एक ही है साथियों कि आने वाले समय में हमारे पीबीसी मेटा का एक अच्छा लाइफ है। आप उसके नीचे उनका कमेंट पढ़ सकते हैं, ग्रेट प्रोजेक्ट। तो क्या है पीबीसी मेटा। तो इस तरह से हम क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता है, हमारी कम्युनिटी क्या सोचती है ये मायने रखता है। इसी तरह से आप किसी भी टोकन को, अभी मार्केट में चल रहे किसी भी टोकन को अगर आप लेना चाहते हैं, है ना, तो आप यहाँ से उसको सर्च करके, तो मैं बैक हो जाता हूँ थोड़ा। जी, मैं बैक हो जाता हूँ और बैक होने के बाद फिर मैं पॉइंट में चले जाता हूँ। अभी जैसे हमें यहाँ से बीएनबी लेना है या बीटीसी को देखना है, हम लोग मिसालें दिया करते हैं। हम लोग मिसाल देते हैं कि जब बीटीसी आया था तो कहीं ना कहीं बहुत कम रेट में आया था और लोग उसको उस समय परचेज नहीं किए क्योंकि जानकारी नहीं थी, है ना।
तो हम लोग बीटीसी के बारे में आइए जानते हैं, क्योंकि ये मदर कॉइन माना जाता है ना। तो हम लोग बीटीसी को कॉइन को हम लोग क्लिक करते हैं, और बीटीसी को क्लिक करने के बाद इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि बीटीसी हमारा ऑल टाइम किया हुआ है 24 घंटे का। देखिए ये 24 घंटे में क्या रेट पे ट्रेड कर रहा है ना। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे कि हम लोग संपूर्ण एक साथ कैसे देख सकते हैं। संपूर्ण एक साथ देखने के लिए ये जो ऑप्शन होता है हमारा 24 घंटे का ऑप्शन होता है, 7 डेज का ऑप्शन होता है। तो ये क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये होता क्या है। तो इस चीज को ये जो आप देख पा रहे हैं, ये कैंडल जैसा बना हुआ है। इसको हिंदी भाषा में अगर बोला जाए तो इसे मोमबत्ती कहते हैं। और ये हमारे मार्केट को दर्शाता है कि हमारे मार्केट में कितने बायर और सेलर है ना। जो रेड है वो मार्केट का डाउनफॉल में है, क्योंकि मार्केट गिरता हुआ नजर आ रहा है। जो ग्रीन है वो आप सभी जानते हैं, ग्रीन का सिग्नल होता है आगे बढ़ना, और रेड का सिग्नल अगर हम लोग देसी भाषा में अगर कहा जाए कि हम लोग अगर रोड में पार करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो रेड का सिग्नल होता है रुकना। दैट मीन्स वहां से बैकअप लिया जा सकता है। और ग्रीन का सिग्नल होता है आपका आगे का सफर जो है वो बहुत बेहतर है, आप जा सकते हैं, है ना। तो हम लोग इसका देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्लिक करते हैं 7 डेज का। ये 24 घंटे का चार्ट आप देख पा रहे हैं। अब हम लोग 7 घंटे का एक कैंडल जो बनता है, ये 24 घंटे में ये एक कैंडल बना हुआ है, एक दिन का एक कैंडल है। अब हम लोग चलते हैं 7 डेज के कैंडल पे, जो 7 दिन में, मतलब एक सप्ताह में एक कैंडल बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये 7 दिन का एक कैंडल है। और मार्केट में जो है ट्रेडिंग जो भी होता है, या उसके बारे में कि कितने बड़े बड़े कैंडल बने हुए हैं और कैसे बने हुए हैं, ये 7 दिन का कैंडल है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, चलते 30 दिन, हम लोग महीना दिन के कैंडल में चलते हैं। और महीना दिन का कैंडल में भी देख पा रहे हैं कि हम लोग 12 महीने से अगर ये कैंडल को हम बैकअप गिनना काउंटिंग करना चाहे तो सबसे पीछे के जो कैंडल है वहां से हम काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए 12 नंबर यहाँ तक आता है। 12 नंबर में आप देख सकते हैं कि इसका अगस्त कब का है, इस चीज को आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो कैंडल जो बना हुआ है ना। तो कैंडल को आप देख सकते हैं कि उस समय मार्केट का जो बुलिश पोजीशन था वो कैसा था। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा लंबे समय के लिए। हम लोग जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो बीटीसी का जो है हम लोग मिसालें दिया करते थे कि 59,000 58,000 डॉलर पे ट्रेड किया करता था। तो वो कहीं ना कहीं हम लोग उसको देखने के लिए हम लोग आगे चलेंगे और कैंडल की संपूर्ण कैंडल 90 डेज का जो कैंडल बना हुआ है हम लोग उस पे चलेंगे। और लास्ट में जो चलेंगे हम लोग 1 ईयर के कैंडल में चलेंगे। अब देखिए हम लोग 1 ईयर का कैंडल में चल गए हैं। और 1 ईयर का कैंडल में भी जाने के बाद हमने हाईएस्ट देखा है कि 32,999 का ये यहाँ पे दिख रहा है। और हम लोग ऑल में जब चलेंगे तो ऑल में जाने के बाद आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है सर, संजीव सर जी। हेलो जी, आवाज आ रही है जी? कितना लिखा हुआ है सर जी? यहाँ पे 70,000 लिखा हुआ है। नहीं सर, नहीं सर, एक मिनट सर जी। 70,000 रुपए नहीं है, 70,000 डॉलर है साथ में, 70,000 डॉलर। अब हम लोग चलते हैं कि एक साल में जी हम लोग अब चलते हैं कि एक साल में जब बीटीसी आया था तो हम लोग उस कैंडल के पास, सबसे छोटे कैंडल के पास हम लोग हाथ लगाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे कि जब मैंने कैंडल पे हाथ लगाया है तो यहाँ पे दिख रहा है, इसका हाई प्राइस दिख रहा है जी। जी बोलिए। हाँ, जो शुरुआत का कैंडल हुआ है, जो ग्रीन कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे क्लिक किया था, 8 कैंडल पे, 5वां कैंडल। जी सबसे फर्स्ट वाले कैंडल पे मैं क्लिक किया हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए कि जब इसने यहाँ पे ट्रेड करना चालू किया होगा तो कितने डॉलर में आया होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 111.81 डॉलर का इसका लो था और उसके बाद 1133 डॉलर का इसने सबसे शुरुआत साल में जिस समय ये लॉन्च किया था हमारे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, तब ये लॉन्च किया था और तब इतना का ट्रेड था। अब इस चीज को हम लोग बेसिकली अगर और डीपली जानना चाहते हैं, और यदि हम इसको डीपली जानना चाहते हैं कि बीटीसी के बारे में हम और डीपली जानना चाहते हैं
तो एक चीज और हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे थोड़े पल के लिए, बस कुछ मिनट के लिए हम लोग चलेंगे बाइनेंस पे, ठीक है। अब हम लोग बाइनेंस पे चलते हैं और बाइनेंस पे इसकी बेसिक जानकारी हम लोग लेते हैं कि बाइनेंस पे जब लिस्ट हुआ था तो ये कितने डॉलर से लिस्ट हुआ था। जी जी, आप सभी लोगों को बाइनेंस दिख रहा है सर? नहीं सर, वो क्लियर होता नहीं दिख रहा। वो आप ओपन कीजिए ना, दिख जाएगा। जी जी जी, जी अभी देख रहे हैं सर? जी 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 जी, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो बीटीसी है सेकंड नंबर में, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारा है बीटीसी, है ना, हमारा यहाँ बीटीसी है। अब हम लोग बीटीसी के बारे में जाते हैं, बीटीसी को क्लिक करते हैं। जब हम लोगों ने बीटीसी को क्लिक किया तो बीटीसी को क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है ना, मार्केट आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे कि बीटीसी हमारा मंथ में चेंज किया हुआ है ना। तो इसके लिए ये 69,000 का जो ट्रेड है, आप सभी जानते हैं कि 69,000 का ट्रेड लॉकडाउन से पहले था, जब हमारा लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस समय कोरोना का समय था। तो उस समय हमने कैंडल पे देखा कि 69,000 डॉलर का यहाँ पे हाई उसने बनाया। और अब इसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना है, तो हम लोग चलेंगे कहाँ पे, उस चीज को आप देखिए। हम लोग चलेंगे यहाँ पे, हम लोग इंफॉर्मेशन पे चलेंगे, ठीक है। अब मैं इंफॉर्मेशन को क्लिक करता हूँ और इंफॉर्मेशन को क्लिक करने के बाद हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग स्लाइड करके थोड़ा ऊपर करेंगे, है ना। तो स्लाइड करके जब ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका यहाँ पे रैंक आपको दिखा रहा है, यहाँ पे रैंक दिखा रहा है, यहाँ मार्केट कैप दिखा रहा है ना, मार्केट डोमिनेंस दिखा रहा है, यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखा रहा है कि ये कितना मात्रा में, हम लोग का टोकन 150 मिलियन में है और यहाँ पे इसका सप्लाई दिखा रहा है। और मैक्सिमम सप्लाई इसका मतलब हो गया कि मार्केट में कितना टोटल सप्लाई जो है हो चुका है, और इसका टोटल सप्लाई जो है ये यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम लोग मेन चीज को देखते हैं, वो मेन चीज क्या है मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि मेन चीज है हम लोग को ये इशू डेट, है ना। ये इशू डेट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 1/11/2008 को कब लॉन्च किया। अब आपसे कोई अगर पूछता है कि बीटीसी कब लॉन्च किया है, तब आप क्या बताएंगे उसको, 1/11/2008 को लॉन्च किया है ये। और ऑल टाइम इसमें ऑल टाइम आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई इसने कितना बनाया है, 68,789 डॉलर का इसने ऑल टाइम हाई बनाया है। और साथियों मेन चीज तो अब आपको देखना है कि ये ऑल टाइम लो कितना बनाया है। ये ऑल टाइम लो हो गया। हम लोग किसी को मिसालें देते हैं, लेकिन मिसाल देने से नहीं होता है। आप उसको यदि बताते हैं कि उंगलियों पर भी गिन के बताते हैं, तो ये जो समय है 17-18 सालों में हमारा बीटीसी का जो क्वाइन है वो क्वाइन कितना तरक्की किया है। और आज हमने जो क्वाइन को लिया है, यदि हम 17-18 साल अगर इसको अगर संभाल के रख पाते हैं तो कहा जाए, मैं बेहतर रूप से कह सकता हूं कि 17-18 साल तो नहीं लगेंगे, लेकिन इतना है कि आपके आने वाली पुश्तें जो होती हैं या हमारी आने वाली जो पुश्तें हैं, वो कहीं ना कहीं एक शौक मौज जितना जो चीज चाहेंगे वो फ्रीडम हो जाएंगे, मनी फ्रीडम हो जाएंगे, वो टेंशन फ्रीडम हो जाएंगे, जो चाहेंगे वो ले पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कॉइन मार्केट कैप से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, और किसी भी टोकन का देख सकते हैं। देखने की प्रक्रिया सबकी सेम होती है। आप किसी भी टोकन को या किसी भी कॉइन्स को आप ऐसे करके देख सकते हैं, बेहतर रूप से देख सकते हैं। जी अब हम लोग चलते हैं बीएनबी को देख लेते हैं। हमने वहां पे देखा, हम लोग बीएनबी को भी देख सकते हैं कि बीएनबी हम लोग कैसे, यहाँ पे बीएनबी के बारे में हम लोग जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके इंफॉर्मेशन पे चले जाते हैं। इसके इंफॉर्मेशन पे जाने के बाद यहाँ पे आप सब चीज देख सकते हैं कि बीएनबी कितना से लॉन्च हुआ था, इसने ऑल टाइम का लो कितना बनाया था। देखिए इसका गया हुआ है आज मार्केट में कितना, आज मार्केट में अगर बात की जाए तो ये 208 या 210 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसने भी एक हाई बनाया है, इसने भी अपना एक हाई बनाया है जो $690 का हाई गया हुआ है। और ये जब लॉन्च किया था साथियों, तो ये गौर करने वाली चीज है कि ये आधे डॉलर का भी नहीं था। आधे डॉलर जो कहा जाता है ना कि हम लोग $1 कहते हैं, 75-90 कहते हैं, पहले डॉलर
70-75 चलता था, अभी 90-92-93 चलता है। तो उतने में $1 का मतलब ये 45 रुपए का, इंडियन रुपीज में बात करें तो 45 रुपए का भी चीज नहीं था। लेकिन आज मार्केट में वो एक अच्छा खासा हाई बना के, अभी कोरोना के समय से थोड़ा सा मार्केट डाउनफॉल में चल रहा है और इसके वजह से थोड़ा सा ये कोई कारण हो सकता है, मार्केट के न्यूज के वजह से कुछ कारण हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी टोकन्स को, अब आप लोग मैं कहना चाहूंगा कि अब आप लोग इस प्रकार से सारे जो टोकन्स हैं उसको सर्च कर सकते हैं और सारे टोकन्स को सर्च करके आप जान पाएंगे कि हम लोग किस प्रकार से टोकन्स को कॉइन मार्केट कैप में सर्च कर सकते हैं। और दूसरे लोग जो हमें अलग अलग टोकन्स के बारे में बताते हैं या जानकारी हमें देते हैं कि ये टोकन्स है, वो टोकन्स है, आप इसको लेके रखिए, तो लेके रखिए, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन आप उसके बारे में स्वेच्छा से खुद से जानकारी ले लीजिए। आप उनसे पूछिए कौन से पेयर में है ना, आप उसमें सर्च कीजिए कि इसको किस चीज के द्वारा खरीदा जा सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन अगर हो सकता है, आपका बजट अलाउ करता है, 2, 4, 10 कॉइन जो भी है, जो आपको लगता है। अभी जैसे BNB का रेट अभी 208 पर ट्रेड कर रहा है, जिनके पास 20,000 रुपीज होंगे, 20,000 रुपए होंगे, वो अभी लेके रख लेंगे। तो आने वाले समय में ऐसा नहीं है, वो इन्वेस्टिंग जो करेंगे, 20,000 इन्वेस्टिंग करेंगे, वो तो आने वाले समय में उनका बेहतर जो हमारा जब मार्केट इसका उठेगा, BNB का मार्केट उठेगा और फिर जब वो हाई लगाएगा तो कहीं ना कहीं उनको बेहतर फायदा होगा। लेकिन एक चीज ये भी है कि ताबड़तोड़ कहा जाता है ना कि आदमी जब खुश होता है तो ज्यादा खुशी वाली काम में बहुत गलतियां कर लेता है। तो ज्यादा खुश होकर और ज्यादा गलतियां नहीं करना है, हम लोग को धीरे धीरे सीखना है और सीख के आगे बढ़ना है। और आप सभी जानते हैं कि क्रिप्टो की दुनिया में आने के बाद एक छोटा सा परिवर्तन हुआ है हम लोगों में। वो परिवर्तन ये हुआ है कि हम लोग को फ्री की शिक्षा जो मिलती है, हम लोग उसको हजम नहीं कर पाते हैं। हम लोग उसको क्या है कि हम लोग उसको यूटिलाइज करना सीखे, अपने मोबाइल के ही माध्यम से सीखे। जब हमारे पास खाली समय हो तो हम लोग अपनी उंगलियों को घुमाएं और इस चीजों के बारे में जानकारी लें, ताकि इससे हमें फायदा क्या होगा। हम तो जानकारी लेंगे ही, बशर्ते हमारे जब बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो धीरे धीरे देखेंगे कि हमारे पिताजी या हमारी माताजी या हमारी बहनें मोबाइल पे देखती हैं और मोबाइल से इनकम करने का कहीं ना कहीं स्रोत बनता है, तो वो भी इसमें अग्रसर होंगे, वो भी इसमें आने का प्रयास करेंगे और वो भी चाहेंगे कि हम घर बैठे इनकम करने का कुछ नया स्रोत को सीख पाए। तो बहुत बेहतर। और मुझे जहां तक मालूम है, मैंने आप सभी लोगों को शेयर करने का प्रयास किया। अब मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी डायनेमिक पर्सनालिटी इस मंच पे बने हुए हैं वो सर आएंगे और कुछ चीजों को जो मैंने बताया